BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड इस टॉपिक पर। आजकल क्रेडिट कार्ड ये बहुत ही आम बात है। हर इंसान के पास में एक या दो क्रेडिट कार्ड होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास 6, 7, 8 क्रेडिट कार्ड होते हैं। इसकी वजह यह है कि क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, या फिर लोग क्रेडिट कार्ड को एक इजी मनी समझ लेते हैं और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। और कई बार बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप में भी आ जाते हैं। क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें भी होती हैं, बहुत सारी बुरी बातें भी होती हैं, लेकिन समझदारी की बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और ये बात करने के लिए, क्रेडिट कार्ड के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में जुड़ी हैं तमिलनाडु के कोयम्बतूर शहर से मिसेस राधिका बालकृष्णन, जो कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। कोयम्बतूर में बहुत ही प्रसिद्ध इंश्योरेंस एडवाइजर है। तो चलिए मिलते हैं राधिका जी से और उनसे क्रेडिट कार्ड के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। राधिका जी, मैं आपका क्रेडिट कार्ड पर चर्चा के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राधिका जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधिका जी, जैसा कि मैंने कहा कि क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं। आपके हिसाब से लोगों के मन में क्या गलत धारणा है, क्या मिथ है लोगों के मन में क्रेडिट कार्ड के बारे में? ओवर टू यू। ऐसे देखें तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक समझते हैं कि ये बहुत इजी मनी है, आराम से हम इसको स्पेंड कर सकते हैं कार्ड रख के। लेकिन दूसरी तरीके के लोग होते हैं, वो लोग बहुत ही डरते हैं उससे। छूना भी बहुत वो डरावनी चीज है समझते हैं। तो हमको कैसे यूज करते हैं इसके हिसाब से हम क्रेडिट कार्ड को अपना नाम दे सकते हैं। जैसे कि इट्स अ वेरी गुड फ्रेंड बट a very bad enemy. Correct, absolutely correct. So exactly, राधिका जी, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? What exactly it is? और इसे इस्तेमाल करने का कैसे करना चाहिए इसे इस्तेमाल? ये एक प्लास्टिक कार्ड होता है। इसको हम इजी से कैरी कर सकते हैं। अगर कहीं पे हमको कुछ शॉपिंग करना हो, कोई पेट्रोल भरना हो, अगर कुछ ग्रोसरी खरीदना हो, कोई टिकटिंग करना हो, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जितना लिमिट है वो हम यूज कर सकते हैं इसका। ओके। सो कैसे, अगर किसी को क्रेडिट कार्ड चाहिए तो राधिका जी कैसे क्रेडिट कार्ड मिलता है, कहाँ से मिलता है क्रेडिट कार्ड? ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स प्रोवाइड यू क्रेडिट कार्ड्स। बैंक्स ही नहीं, आपको नॉन बैंकिंग सेक्टर भी आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। कहीं से भी आप ले सकते हैं। कोई भी ले सकता है इसे, या फिर इसके कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं क्रेडिट कार्ड लेने में? उनको कुछ इनकम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 18 ईयर से ज्यादा होना चाहिए उनका। इनकम बेस्ड और सिबिल स्कोर बेस्ड ही उनको कार्ड मिलता है, सभी को नहीं मिलता है। अगर वो 60 इयर्स के अगर ऊपर हो तो उन लोगों को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, ओके। यस। ठीक है। तो क्या इसके बेनिफिट है, एडवांटेज क्या है राधिका जी क्रेडिट कार्ड लेने के? क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट है इजीली हम कैरी कर सकते हैं, और फिर हमको एक अकाउंटेबिलिटी होता है कितना हमने खर्चा किया लास्ट मंथ। हम लोग करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अगर हमने स्टेटमेंट देखा तो हमको ये इसकी याद आ जाती है हमने क्या खरीदा है करके। और फिर कहीं पे चेंज देना हो तो हमको सारे डिनोमिनेशन नोट्स लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। कार्ड से पे कर दे तो ये चिल्ड्रन का प्रॉब्लम नहीं होता है हमको। और इसमें हमको रिवॉर्ड पॉइंट्स करके देते हैं। हम जो स्पेंड्स करते हैं उसके मुताबिक हमको रिवॉर्ड पॉइंट्स अक्यूमुलेट होते हैं, जिसको भी हम रिडीम कर सकते हैं। और फिर हमको प्रैक्टिकली ये सेफ होता है ले जाना, कैरी करना। अगर हमारा 2 लाख 5 लाख का लिमिट हो तो हम लोग 5 लाख हमारे साथ नहीं ले जा सकते हैं। वो बहुत इनकन्वीनियंस होता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड हमारे लिए बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट है। और बहुत सारे कार्डों में तो लूज फैसिलिटी होता है एयरपोर्ट में, जहाँ पे आप जाके लाइक एक्चुअली इसका कॉस्ट 2500 ऐसे होता है। आप वहां जाके लंच या डिनर करके आराम से आप रेस्टोरेंट जैसे यूज कर सकते हैं। और आपको बस 2 रुपए देंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा, अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड हो तो। और इसके साथ तो उसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी होता है क्रेडिट कार्ड में। करेक्ट। तो उसका मेन बेनिफिट अगर पूछे राधिका जी, तो क्रेडिट कार्ड का पर्पस क्या है लेने का? व्हाट इज द पर्पस ऑफ, क्या ये सब बेनिफिट्स लेने के लिए
क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए? किस माइंडसेट से क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक सो? सर अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमको और कहीं जाके पैसों का इंतजाम करने के लिए भागने की जरूरत नहीं है। हमारे ही पास पैसे हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं और उसको डिसिप्लिन्ड वे में हम इसको रीपे भी कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कई बार ऐसा होता है राधिका जी कि किसी को कुछ एट अ टाइम कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि मुझे इमीडिएटली, और मैंने सोचा भी नहीं है, जैसे कुछ हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए और मेरे पास पैसा नहीं है, तो उस वक्त जो है क्रेडिट कार्ड काम आ सकता है। उस वक्त के लिए एक बहुत अच्छा यूसेज हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज भी क्या हो सकते हैं राधिका जी? व्हाट डू यू थिंक? अगर पेमेंट नहीं किया तो ये बहुत ही डिसएडवांटेज इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सब इंटरेस्ट से ज्यादा है। लाइक पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन या एजुकेशन लोन, उससे भी ज्यादा है ये। और फिर हमारा सिविल स्कोर भी कम हो सकता है। इसलिए ये अगर ठीक से पे नहीं किया डिसिप्लिन्ड वे में तो ये बहुत ही डिसएडवांटेज है हमारे लिए। परफेक्ट परफेक्ट। तो अभी राधिका जी आपने बोला, इसका एक बेनिफिट भी आपने दिखाया, बहुत अच्छा बेनिफिट दिखा, लेकिन थोड़ा सा डर भी लगा जब आपने बोला कि इसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है, बहुत इंटरेस्ट रेट ज्यादा है इसमें, चार्जेस बहुत ज्यादा है। तो व्हाट इज योर सजेशन? क्या ये अच्छी चीज है क्रेडिट कार्ड लेना? इसे लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक सो? लेना चाहिए। अगर आपने ठीक से उसको पेमेंट किया तो ये अच्छी चीज है और ये हमारे लिए एक बहुत गुड फ्रेंड है। अगर आपने इसको पेमेंट नहीं किया तो इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और ये हमारे लिए वेरी बैड एनिमी है। मतलब एक समझ के साथ अगर इस्तेमाल कर सकता हूं तो इसे लेना चाहिए, नहीं तो ये डेंजरस भी हो सकता है। यस, डिसिप्लिन्ड वे में अगर हमने पैसों का इस्तेमाल नहीं किया तो कोई भी चीज हो वो हमारे लिए ऑपोजिट ही होगा सब कुछ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक चीज सुनने में मिलती है राधिका जी, जब क्रेडिट कार्ड को कोई फोन पे बेचते हैं, कस्टमर केयर से फोन आता है, तो वो लोग नो इंटरेस्ट पीरियड का ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आपको इतना समय तक नो इंटरेस्ट पीरियड रहेगा, है ना? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जब से आपने खरीदा है कोई प्रोडक्ट, आपका अगले महीने बिल जनरेट होता है। बिल जनरेट होने के बाद अगले महीने में ही आपको इसका पेमेंट करना पड़ता है। तो तब तक के पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट कोई चार्ज नहीं करते हैं आपके स्पेंडिंग्स के लिए। ओके ओके। फॉर इसका एग्जाम्पल, हाँ, ये कितने दिन अगर का होता है? नो इंटरेस्ट कितने दिन का होता है? ये कितने दिन तक नो इंटरेस्ट होता वैसे है? देखें तो 20 डेज से 50 डेज तक आपको नो इंटरेस्ट पीरियड मिल जाता है। 20 डेज टू 50 डेज, मतलब 20 डेज है या 50 डेज है? सर इट इज बेस्ड ऑन योर परचेज और फिर कब बिल जनरेट हुआ और कब आप पेमेंट कर रहे हैं। ये तीनों के बेस पर ही आपका पता चलेगा कि ये 20 डेज है या 50 डेज है। तो तीन तीन आपने डेट बताई, परचेज डेट और बिलिंग डेट और पेमेंट डेट। यस, इसको थोड़ा एग्जांपल में बताएंगे मैडम के इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पे गड़बड़ कर जाते हैं लोग, जो उसमें चार्जेस भरते हैं वो यहीं पे भरते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए कि ये नो इंटरेस्ट पीरियड टेक्निकली क्या है, टेक्निकली इसे थोड़ा समझाइए। तीन चीजें बताई, तो 20 डेज टू 50 डेज कैसे लागू हुए यहाँ पर, वो बताइए। सपोज आपने 1 मई को कुछ खरीदा तो आपका बिल जनरेट होगा 21 मई और फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा जून 10 या 12, हर एक का एक एक डेट होता है। तो तब तक का पीरियड आपको फ्री इंटरेस्ट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल 1 मई को मैंने कोई सामान खरीदा और मेरा जो बिलिंग, जो आपने क्या बोला, बिलिंग डेट जनरेट होता है। बिल जो है वो मेरा 21 तारीख को फॉर एग्जांपल जनरेट हो रहा है, तो इस यहीं से पकड़ते हैं। तो 21 को हर महीने अगर मेरा बिलिंग जनरेट होता है और मैंने फॉर एग्जांपल जो है 22 मई को बिल मेरा जनरेट हुआ 21 तारीख को, और मैंने 22 को अगर मैंने कुछ परचेज किया, मतलब बिल जनरेट होने के अगले दिन, तो मुझे 50 दिन मिलते हैं, ऐसा बोलने का मतलब है आपका? वहां से मुझे 50 दिन मिलते हैं। एग्जैक्टली सर, मई 22 को अगर आप खरीदेंगे तो आपका जून 21 को ही बिल जनरेट होगा, तो ये 30 और दिन हो गया। जुलाई 10 और 12 तक आप पे कर सकते हैं। तो जुलाई ये सब 10, अगर तो 10 दिन जून महीने के और जुलाई के 10, यानी कि ये 50 दिन हुआ।
मतलब बिल जनरेशन के एग्जैक्टली एक दिन के बाद में अगर परचेज करता हूं तो मुझे 50 दिन मिलते हैं, Yes. यू नो। और बिल जनरेशन के एक दिन पहले करता हूं तो मुझे 20 दिन मिलते हैं, यू मीन टू से। Yes. तो अगर मैंने 20 तारीख को परचेज किया तो 21 तारीख को मेरा बिल जनरेट होगा, Yes. और मुझे 10 तारीख अगले महीने की 10 तारीख तक बिल पे करना है। तो एक दिन बिल जनरेशन के एक दिन पहले किया तो 20 दिन, और बिल जनरेशन के एक दिन बाद किया तो 50 दिन जो है मुझे इंटरेस्ट फ्री मिलते हैं। दैट्स व्हाट यू वांट टू से। Yes. बहुत बढ़िया। तो अभी इसमें इंटरेस्ट जो चार्ज होता है राधिका जी, ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि नो इंटरेस्ट पीरियड क्या होता है, दैट वी अंडरस्टूड। अभी इसमें इंटरेस्ट जो चार्ज होता है, वो इंटरेस्ट चार्ज का मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे चार्ज होता है? उसमें दो होता है। अगर आपने सपोज 1000 रुपीज का कुछ खरीदा और उसमें एक मिनिमम पेमेंट करके होता है और पूरा फुल पेमेंट करने का ऑप्शन होता है। अगर आपने मिनिमम पेमेंट किया तो उसके लिए चार्जेस लगेंगे, अगर आपने पूरा पेमेंट कर दिया तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होगा, और उसके जो चार्जेस होते हैं उसके साथ जीएसटी को भी पे करना पड़ता है। अगर आपने वो भी नहीं किया तो उसके साथ पेनाल्टी, उसके बाद जीएसटी, उसका सरचार्ज, ऐसे सब जुड़ते जाता है आपका रेट तो ऑफ इंटरेस्ट कितना कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होता है क्रेडिट कार्ड में? अप्रोक्सीमेटली 36 to 40% आपका ज्यादा आ जाता है। It is 36 the to 40% costliest एनुअली चार्ज rate of होता है। interest. Yes. ओके ओके। तो ये कैसे चार्ज होता है? मींस ये डेली बेसिस पे काउंट होता है इंटरेस्ट, मंथली बेसिस पे काउंट होता है, हाउ हाउ एग्जैक्टली इट हैपेंस, या ईयरली बेसिस पे काउंट होता है इंटरेस्ट? मंथली बेसिस में काउंट होता है ये। मंथली। तो मंथली कितना परसेंट होता है ये? मंथली 3.6 से 4% ऐसे कार्ड के बेसिस में। कहाँ से आपने कार्ड लिया उनका अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन करते हैं वो लोग। परफेक्ट। तो मेरा जो नो इंटरेस्ट पीरियड है, मेरे नो इंटरेस्ट पीरियड में अगर मैं पैसा भर देता हूं तो क्या मुझे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसके लिए आपको भरने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा आपको क्रेडिट पॉइंट्स ही मिलेंगे, आपको लाभ ही है अगर आपने ठीक से भर दिया तो। ये और अगर प्रॉफिट है। अगर मैंने मेरे नो इंटरेस्ट पीरियड के एक दिन बाद सिर्फ एक दिन लेट हूं तो क्या होगा? तो मुझे एक दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं नहीं, जब से आपने खरीदा तब से आप जब भरने वाले हो भरेंगे ना, तब तक का सारा इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर लेंगे। एक दिन भी लेट हुआ तो जब से मैंने खरीदा मेरा नो इंटरेस्ट पीरियड फिर चला गया, यस। फिर मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा? नो। तो ये एक समझ होनी चाहिए। और फिर जो है जितना मैं डिले करते जाऊंगा, और इसमें फिर और भी कुछ पेनल्टी भी आपने बोला इसमें लगती है? यस सर। पेनल्टी भी लगेगी, जीएसटी भी लगेगी, आपने कई सारे इसमें सरचार्ज लगेगा, सब कुछ है। यस सर। करेक्ट करेक्ट। तो क्या आप क्या सजेस्ट करती हैं कि जो नया व्यक्ति है राधिका जी, जिसने अभी तक क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, आप क्या सजेस्ट करती हैं? उसे ये सब झमेले में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? व्हाट इज योर सजेशन? लेके रख सकते हैं सर, अगर डिसिप्लिन उनके पास डिसिप्लिन है पैसा भरने का तो वो लोग जरूर ले सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली। सबके पास होना चाहिए क्योंकि एक इमरजेंसी फंड जैसा है हमारे लिए। तो आपकी एडवाइस है कि रखना चाहिए, लेके रखना चाहिए, इमरजेंसी में काम आ सकता है, इसके लिए रख तो लेना चाहिए, लेकिन एक समझ के साथ कि इसमें क्या चार्जेस हैं, किस तरीके से इसमें इंटरेस्ट लग रहा है, चार्जेस किस तरीके से लग रहे हैं। लेकिन राधिका जी, अगर कोई व्यक्ति अगर मान लो कि क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप में फंस गया है, उसने उसको कई कई सारा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगते जा रहा है, बड़ा उसका जो है वो उस डेट हो गया है उसके सर पे, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? व्हाट इज योर सजेशन टू? सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का जो लायबिलिटी है उसको क्लोज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली है। अगर आपके पास पर्सनल लोन का फैसिलिटी है तो पहले पर्सनल लोन लेके भी आप इसको बंद करवा सकते हो, नहीं तो आप अगर आपका हाउसिंग लोन चल रहा हो तो उसमें टॉप अप करके आप इसको खत्म कर सकते हो। नहीं तो एक और ऑप्शन है जिसमें आप ये कंप्लीट अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करके इसको आप हर महीना भर के भी इसको क्लोज कर सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है इसको डेथ ट्रैप से बाहर आने के लिए। लेकिन किसी भी तरीके से आपका ये कहना है कि किसी भी तरीके से जो है हमें क्रेडिट कार्ड के लोन को खत्म करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का जो डेट है उसे हमें खत्म करना चाहिए। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली। परफेक्ट। सो राधिका जी,
एक क्रेडिट कार्ड के अंदर ऑप्शन ऐसा भी होता है कि मैं क्रेडिट कार्ड की मदद से एटीएम में जाके पैसा निकाल सकता हूँ। तो व्हाट इज योर सजेशन, एटीएम से पैसा निकालना चाहिए क्रेडिट कार्ड से या नहीं? कभी भी एटीएम से पैसा नहीं निकालना चाहिए। जब से आपने एटीएम मशीन से पैसा लिया तब से मीटर रीडिंग जैसे आपका इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। उसके लिए कोई भी इंटरेस्ट फ्री टाइम कुछ भी नहीं है कैश के लिए, तो इसलिए हमको कैश कभी भी नहीं लेना चाहिए। एटीएम से नहीं निकालना चाहिए। नहीं। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो समझ में आता है कि पैसे से ज्यादा जो है वो काम इंपॉर्टेंट था तो मैंने निकाल लिया उसमें से। आई थिंक दैट वुड बी द मेन पर्पस ऑफ कीपिंग दैट बेनिफिट, अदरवाइज इट इज वेरी एक्सपेंसिव, यू सेड नहीं निकालना चाहिए। एक राधिका जी, क्रेडिट कार्ड में जो है ईएमआई हम खरीदते हैं, ऑनलाइन कुछ खरीदा या फिर शोरूम से कुछ खरीदा तो वो ऑप्शन देते हैं कि फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए की मैंने चीज ली तो क्रेडिट कार्ड से पूरा 50,000 पे मुझे ये नहीं आएगा, ईएमआई में मैं उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये ऑप्शन क्या है, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको एमआरपी करके होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जब हम कोई बड़ी चीज खरीदते हैं तो हम शॉपकीपर से हम मैक्सिमम डिस्काउंट उनसे मांग सकते हैं। अगर हम लोग ईएमआई पे जा रहे हैं तो वो लोग डिस्काउंट नहीं देते हैं और एमआरपी के प्राइस से उसको ईएमआई कन्वर्शन कर देते हैं, और वो जो प्रॉफिट होता है वो कार्ड वालों के पास चला जाता है। इसलिए अगर आपको मैक्सिमम कम करके खरीदना हो तो आपके पास पैसे हो तभी खरीदना चाहिए। ईएमआई ऑप्शन भी इतना एडवाइजेबल नहीं है। ईएमआई ऑप्शन भी एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि उसमें आपने कहा कि डिस्काउंट नहीं मिलता है या एमआरपी मैक्सिमम प्राइस पे जो है हमें चीजों को खरीदना पड़ता है और उसी को वो कन्वर्ट कर देते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। राधिका जी, कभी कभी कुछ इमरजेंसी होता है, जरूर हमको वो चीज चाहिए, ऐसे सिचुएशन में हम जा सकते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा लॉस होता है। अगर थोड़ा हमारा स्पेंडिंग डिले कर सकते हैं तो वो बहुत ही एडवाइजेबल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं राधिका जी कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और फिर एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते रहते हैं। इज इट एडवाइजेबल, क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं नहीं, आपका जो लोन है, आपका जो लायबिलिटी है वो तो खत्म ही नहीं होगा। एक कार्ड से दूसरे कार्ड को क्लोज करना कोई इंटेलिजेंस की बात नहीं है। अगर आपने खरीदा तो उसको क्लोज कर देना चाहिए, फिर उसको दूसरी कार्ड से दूसरी चीज को परचेस करना चाहिए। कभी भी एक कार्ड से दूसरे कार्ड को क्लोज नहीं करना चाहिए। क्यों राधिका अगर जी, आपके ऐसा क्यों कहा आपने? हाँ, आपका लायबिलिटी तो खत्म नहीं होता है। लॉ ऑफ नेचर क्या है, अगर आपने कुछ किसी से लिया है तो उसको उसका पेमेंट तो करना ही होगा। Correct. यही लॉ ऑफ नेचर है। नहीं तो इंटरेस्ट के ऊपर सब जाता ही रहेगा, आपका पैसा कुछ नहीं रहेगा, आप माइनस माइनस में चले जाओगे फिर। नहीं देखिए ना राधिका जी, अब एक जगह से 1 लाख रुपए का मैंने लिया है एक क्रेडिट कार्ड से और मैंने उसको समय पर दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया तो मेरे को इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगा और दूसरे के भी टाइम पीरियड से पहले तीसरे का पैसा उसका पैसा भर दिया तो मेरा तो इंटरेस्ट बच रहा है ना इसमें। नहीं सर, प्रोडक्ट के लिए आपको इंटरेस्ट फ्री डेज देते हैं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड को भरा, उसके लिए इंटरेस्ट वो चार्ज कर लेते हैं और आपका लायबिलिटी भी खत्म नहीं होता है। तो इसलिए ये एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है एक कार्ड से दूसरे कार्ड को, और आपका सिबिल स्कोर भी बहुत कम हो जाएगा। और अगर आप कोई बैंक में जाएंगे कुछ लोन लेने के लिए तो कोई नहीं देगा आपको लोन। ये बहुत ही डेंजरस बात है। ये सिबिल, ये तो चीज समझ में आई मैडम, आपने बोला कि एक तो सिबिल स्कोर कम हो जाएगा, इंटरेस्ट मुझे फिर भी चार्ज होगा, क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड हो रहा है, और लाइबिलिटी तो सही बात है कि खत्म नहीं होगी, दूसरे क्रेडिट कार्ड की लाइबिलिटी फिर खड़ी। ये सिबिल स्कोर मैडम आपने काफी बोला, इसके बारे में कुछ बताइए, सिबिल स्कोर क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग करके एक होता है हमारा, लाइक हमारे ट्रांसैक्शंस हम कैसे रीपे कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा स्कोर ज्यादा रहता है। अगर हमने कहीं डिफॉल्ट कर दिया, कोई लोन नहीं भरा, कोई चेक डिसऑनरिंग हो गया, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। हमारे लिए क्रेडिट रेटिंग कम हो जाता है और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ओके, तो हमारा ये जो सिबिल स्कोर है ये हमारी क्रेडिट रेटिंग है, इसको देख के ही, ये रेटिंग को देखकर ही हमारे ट्रांजैक्शन किस तरीके से हो रहे हैं, इसको देखकर ही फ्यूचर में जो दूसरी कंपनी है, लोन देने वाली कंपनी है, वो हमें लोन देती है या फिर नहीं भी देती है। दैट्स व्हाट यू वांट टू से? यस।
परफेक्ट। राधिका जी, क्रेडिट कार्ड ये जो टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग जो है इसके बेनिफिट से कई बार वंचित रह जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है डेट ट्रैप में भी आ जाते हैं। तो इसके बारे में सही जानकारी होना एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे राधिका जी वो सारे कॉमन जानकारी जो एक व्यक्ति को होनी चाहिए, उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे और हर एक प्रश्न का उत्तर राधिका जी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा राधिका जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी। और दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको हमारी ये डिस्कशन राधिका जी के साथ कैसी लगी। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और एक चीज जाते जाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अब तक आपने BITV इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत ही जल्द कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर चर्चा हम किसी और इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ लेकर आपके सामने जरूर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।